तीर्थ की नगरी में डूब क्षेत्र है ये। सब होटला डूब क्षेत्र है। होटला वाला का वाला मांगोगे आटे लगा के पैसे कहाँ से लेके आए, ये सब तो साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तीर्थ में हम निवास करते हैं, और ये आदि अनादि कालों से तीर्थ है, आज का तीर्थ नहीं है कि हमें किसी ने पुष्कर बनाए। सृष्टि के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करके अपना स्थान निर्धारित किया था। संपूर्ण ब्रह्मांड के देवी देवता सब लोग आकर ब्रह्मा जी को यहाँ गद्दीपति बनाए थे, सृष्टि का मालिक उन्हीं के द्वारा सृष्टि रचयिता है। आज कल कुछ वीडियो वायरल हुआ था एक संत जी का, तो हम अपना दृष्टिकोण कहते हैं कि तीर्थ की कोई सीमा नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, आप कल्पना करिए, एक तो पुष्कर और एक पुष्कर राज, राजा और महाराजा, तो ये तो राजाओं के राजा महाराजा है। और हमारे तीर्थों के संपूर्ण तीर्थराज, ब्रह्मांड के विश्व के जितने भी तीर्थ हैं उन सब के गुरुदेव कहलाते हैं। और गुरुदेव के चरणों में तो ब्रह्मांड सारा उपस्थित रहता है। पद्म पुराण ले लो, हर आप तो जहाँ जिस पुराण में लोगे ना, कहीं न कहीं सूक्ष्म लेख उसका राज का अवश्य मिलेगा। आदि अनादि कालों से ये तीर्थ है। इसकी अगर कोई गरिमा निर्धारित करता है कि इसकी गरिमा इतनी है, तो हमारा दृष्टिकोण कहता है कि वो अनुचित नहीं है। हम अपने पिता की गरिमा क्या निर्धारित करेंगे? हमारी क्या औकात है कि हम अपने पिताश्री की, अपने जगत पिता की गरिमा निर्धारित करते हैं जिन्होंने सृष्टि बनाई। हम तो बुजुर्गों से सुनते आए हैं, उसकर में हमने सुना भी। अभी हमारे कैलाश जी जो दादी साहब हैं, महाराज जी, पंडित जी, उन्होंने और कई संतों ने जो वक्तव्य दिया है, उसके अलावा भी हमने तो कई बुजुर्ग संतों से सुना है कि पुष्कर राज किसी जमाने में भाणबाई, जो कानबाई क्षीर सागर है, वहां तक बराव क्षेत्र था। और वहां पर भी हम एक बार गए तो वहां के पुजारियों ने बताया है कि महाराज जी कोई ये एसडीएम साहब बैठते हैं पुष्कर, तो इसके लिए आयु के ये नाड़ा में डूब क्षेत्र है। पहले यहाँ मगरमच्छ रहती थी। मैं आज के दिन मेरा आधार कार्ड देख लो, 75 साल की उम्र का आधार कार्ड तो देखो पहले आप। और मैं तीर्थों का सच्चाई पे केस लड़ती हूँ, चाहे मोदी तक जाऊँ, चाहे योगी तक जाऊँ, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाऊँ, चाहे कोर्ट जाऊँ। वो फिरजीवाड़ा साधु झूठा संत का लजारा कपड़ा पहन के बिल्कुल बेकार है। वो गौशाला नान उनका पैसा आता है, होटला बना रहे हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ में घूम रहे हैं। संतों का क्या काम है गाड़ियों में घूमने का? अभी जोनियों का महाराज पैदल चलते हैं, सत्या पैदल चले, नागा महाराज पैदल चले, वन मानू मत तो साधु दिगंबर धीराराम जी का ही किया इशू। ये कहता है कि घाट के पेड़ों पे पानी चढ़े हुए को मैं तीर्थ नहीं मानता हूँ। वो तो कुदरत इंद्र राजा बरस रहा है, भगवान की इच्छा थी। उनको जन्म तो भगवान उनको भी दी है, मेरे को भी दी है, 36 को हमको जन्म तो भगवान ने दिया ना। क्या कार्रवाई की मांग की आपने? मैंने की है ये होटला पूरी नाला के टूटे और इसको डूब क्षेत्र करा जाए। नहीं करोगे तो चाहे 1 करोड़ से लेके 20 करोड़ लग जाए। मैं केस लड़ूंगी हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। आपका नाम बताइए। सुशीला किन्नर, पुष्कर देवनगर रोड देती हूँ। चाहे मेरा मकान टूट जाए पर नालों की होटला तोड़ी जाए और नाले को डूब क्षेत्र करना चाहिए। तीर्थ गुरु पुष्कर राज सतयुगी तीर्थ है, आदि तीर्थ है, अनादि तीर्थ है। और इसका वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में वर्णित भी है कि पुष्करा अरण्य क्षेत्र है। पुष्कर राज की 24 कोस की परिक्रमा भी होती है, पुष्कर राज की 84 कोस की परिक्रमा भी है। पद्म पुराण, सृष्टि खंड में पुष्कर का पूरा वर्णन है। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, अग्नि पुराण में, सभी में सारे देवी देवताओं ने, 33 करोड़ देवी देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी विश्वविख्यात जगत पिता
पुष्कर के इस तीर्थ को नमन किया, वंदन किया है। और पुष्कर की कोई सीमा नहीं है। यहाँ वैद्यनाथ, अजगंधेश्वर, ककड़ेश्वर, मकड़ेश्वर, नागपहाड़, पुष्करणी और यहाँ तक कि नंदा सरस्वती आदि भी क्षेत्र, पुण्य क्षेत्र इसके दायरे में आते हैं। लेकिन आज तक पुष्कर की सीमा का किसी ने भी आंकलन नहीं किया और वेदों में भी इसका कहीं वर्णन नहीं है। पुष्कर आदि अनादि तीर्थ है और जो संत धीरजाराम जी ने जो ये बात कही है उसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, पुष्कर राज को नमन करता हूँ। दूसरे क्षेत्र में हम पाप करते हैं तो तीर्थ में आकर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और यदि तीर्थ में रहकर पाप करते हैं तो वो वज्र लेप हो जाते हैं। तो पाप 3 प्रकार से होता है। एक तो व्यक्ति अपने शरीर से, कर्म से करता है, गलत शरीर से गलत करके करता है, एक मन से गलत सोच कर करता है, और एक वाणी से बोल के करता है। अर्थात मन, कर्म, वचन 3 प्रकार के पाप होते हैं। तो पुष्कर की यदि हम निंदा करते हैं, पुष्कर की महिमा को कम करने का प्रयास करते हैं, पुष्कर को किसी भी तीर्थ को यदि हम नीचा दिखाने के प्रयास करते हैं, हम अपना ज्ञान वहां थोपते हैं, तो ये क्या है, ये भी एक तरह से अपराधी है। विशेषकर संतों को और पुष्कर और किसी भी तीर्थ ब्राह्मणों की ये जिम्मेदारी है कि तीर्थ की मान मर्यादा को सुरक्षित रखें, उसका संवर्धन करें, उसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति बहुत तेजी से अपना घेरा डाल रही है, गांव गांव घर पहुंच रही है। इसलिए हम लोगों पे और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि हम तीर्थ स्थानों की महिमा को बरकरार रखें, उसकी पवित्रता को बरकरार रखें। लोगों में गलत फहमी पैदा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जबकि अनंत जन्म जन्मांतरों से भटके हुए प्राणियों को सदमार्ग दिखाना संतों का काम है। संतों का काम किसी को मार्ग भटकाना नहीं है। इसलिए जिसने भी बोला है ये गलत बोला है, और मैं चाहता हूं कि इस पे जो है अपनी गलती को स्वीकार करते हुए, अपराध बोध करते हुए क्षमा याचना करनी चाहिए सरोवर से, जगत पिता ब्रह्मा जी से। ऐसा हम संतों को नहीं बोलना चाहिए। वो संत क्या है, समाज के मार्गदर्शक है। संत जो है लोगों को सदमार्ग पे प्रेरित करते हैं। संतों का काम है तीर्थों का प्रचार प्रसार करना, शास्त्रों का प्रचार प्रसार करना और इनकी महिमा का गान करना। इसलिए एक साधारण व्यक्ति बोलता है तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता है और लोगों को ठेस भी कम लगती है, किंतु एक संत के रूप में यदि कोई व्यक्ति तीर्थ के बारे में उस मर्यादा से विपरीत जाके कुछ बोलता है तो अवश्य ही ठेस लगती है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, और हमारी सब संतों की जिम्मेदारी है कि हम पुष्कर में ही क्यों रहते हैं। आखिर पुष्कर का महत्व नहीं तो हम पुष्कर में क्यों रहते हैं, बाहर जाके क्यों नहीं रहते। हर संत पुष्कर में आके क्यों रहना चाहता है, लाखों लोग यहाँ आकर के स्नान क्यों करना चाहता है। हमारी पहचान पुष्कर के पीछे है कि हम कहीं भी जाते हैं तो कहाँ कि हम पुष्कर में रहते हैं। पुष्कर की महिमा है अपने आप में, और पुष्कर की महिमा के कारण ही पुष्कर में रहने वाले लोगों की महिमा है। इसलिए ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये आध्यात्मिक दृष्टि से महान है और भौतिक दृष्टि से भी उतना ही महान है। आज ये पुष्कर राज लाखों लोगों की जीविका का साधन है। आज यहाँ सैकड़ों होटल है, सैकड़ों रिसोर्ट है, सैकड़ों विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय है। वो सारे के सारे इस पुष्कर राज के कारण ही चल रहे हैं और पुष्कर राज के कारण ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमको आध्यात्मिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पुष्कर के बारे में कभी बोलने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि पुष्कर के बारे में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बोले, क्योंकि इससे सनातन धर्म की आस्था वाले लोगों को, और पुष्कर तो करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक केंद्र है, तो जहां जहां तक ये वीडियो जाएगा लोगों को ठेस पहुंचेगी। इसलिए विशेषकर संत के रूप में कोई व्यक्ति बोलता है तो लोगों के मन में भ्रांतियां पैदा होती है, और भ्रांति पैदा करने वाला काम हम संतों को नहीं करना चाहिए। इसलिए भविष्य में ध्यान रखना चाहिए।